हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक वैष्णव हुए मधु पंडित, श्री मधु पंडित प्रभु, आपके हृदय में विशुद्ध शुद्ध भगवत भक्ति का उदय हुआ तो बंगाल में सब जगह घूम करके पूछते थे, हमारे काना कोथाई, हमारे कृष्ण कोथाई, हमारा गोपाल कोथाई, कोथाई गेलो कोथाई, सबसे पूछते हमारे कृष्ण कोथाई। श्री मधु पंडित प्रभु सबको पूछते, कहां गए हमारे कृष्ण? आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा। एक भक्त ने उनसे कह दिया कि भगवान तो ब्रजमंडल में मिलेंगे, हैं यहीं पर ब्रजमंडल में मिलेंगे। उसी समय सब कुछ छोड़कर श्री मधु पंडित प्रभु ब्रजमंडल चली गई और श्री धाम वृंदावन में जमुना जी के तट पर बड़े प्रेम से बैठकर भजन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल दृढ़ भरोसा हो गया कि अब तो मुझे भगवत प्राप्ति होएगी ही होएगी, ब्रज में ही हो। ऐसा विचार करके यमुना जी के तट पर मधु पंडित प्रभु भजन करते, यहीं मिलेंगे भगवान। ब्रज में जाकर पूछा भगवान कहां मिलेंगे? बोले वृंदावन में। वृंदावन में पूछा भगवान कहां मिलेंगे? बोले जमुना जी के तट पर। क्या प्रमाण है? बोले श्रीमद् भागवत प्रमाण है। रास करते करते श्री ठाकुर जी रास छोड़कर चले गए। तब सभी गोपीगण कालिंद्या कृष्ण भावना यमुना जी के तट पर आकर सभी प्रेम से गोपी गीत गाते हैं। तभी श्री ठाकुर जी उनके बीच में प्रकट होते हैं। श्री मधु पंडित प्रभु ने यह पढ़ा कि जमुना जी के किनारे श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, तो श्री मधु पंडित प्रभु सब छोड़कर वहीं बैठ गए। अब तो यही प्राप्ति हो। थोड़ी देर में जमुना जी में भीषण बाढ़ आई, खूब पानी बढ़ गया। नीचे जिस मट्टी के टीला पर बैठे थे वो धीरे धीरे मट्टी सरकने लगी। थोड़ी देर में सब भाग गए, केवल श्री मधु पंडित प्रभु अपनी माला करते, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते। आंखों से अश्रुधारा बहती और होश ही नहीं कि जमुना जी की बाढ़ आ गई और थोड़ी देर में जमीन भी बह जाएगी, अनुभव नहीं। और बस थोड़ी देर में मिट्टी निकल के भूमि बहने ही वाली थी। सबको चिंता हुई, हे गोपाल आपने बोला है नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, और आपके भरोसे सब कुछ छोड़कर आने वाले ये मधु पंडित प्रभु अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो आज जमुना जी में बह जाएंगे, बाढ़ में इनका शरीर भी छूट जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। सब चले गए, अकेले मधु पंडित प्रभु बैठे थे। उसी समय तुरंत ठीक उनके सामने स्वयं श्री ठाकुर श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। श्री गोपीनाथ भगवान की, साक्षात श्री गोपीनाथ। श्री मधु पंडित प्रभु आनंद से नृत्य करने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आप आ गए महाराज। हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां कहां आपको नहीं खोजा, पूरे बंगाल में खोजा, पूरे व्रज में खोजा, पर आज रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम कोटि जन्म सुकृतैर्न लभ्यते। भक्त रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी लिखते हैं, लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम। बिना उत्कंठा के, बिना लौल्यता के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जितनी उत्कंठा हमारे भीतर विषय की है, जितनी उत्कंठा हमारे भीतर धन की है, जितनी उत्कंठा हमारे भीतर प्रतिष्ठा की है, अगर उतनी उत्कंठा हमारे भीतर श्री श्याम सुंदर के लिए हो जाएगा। हे ठाकुर जी आपकी प्राप्ति हो गई। श्री गोपीनाथ जी मधु पंडित प्रभु के साथ बात करते खेलते। एक दिन श्री मधु पंडित प्रभु ने कहा, हे गोपीनाथ प्रभु आप ऐसे बोलोगे, खेलोगे, खाओगे तो सब आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे।
आप तो ऐसे ही विराजमान हो जाओ विग्रह स्वरूप में। तब मधु पंडित प्रभु की प्रार्थना पर श्री गोपीनाथ जी विग्रह के रूप में विराजमान हो गए और अभी भी श्रीधाम वृंदावन में सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद इन्हीं गोपीनाथ प्रभु में श्री जन्नवा ठकुरानी विराजमान हो गए। साक्षात श्री राधा रानी और श्री नित्यानंद प्राण प्रिया श्री जन्नवा ठकुरानी, श्री जन्नवा प्रिया देवी दोनों ही श्री गोपीनाथ जी के संग में विराजमान हो।